महान पुरुष है ये वही महान पुरुष है कि जिन्होंने अपने पंचायत की धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आज देखते हैं इसके हाथ में जो ये पट्टी लगी हुई है, उजली कलर की जो पट्टी लगी हुई है। फिर यहाँ का जो सुशासन सरकार है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन लोगों से क्या मुआवजा की मांग कर रहे हैं आप लोग? एक जगह जमीन कौन चीज मांगो ना, सब चीज देखिए आज देखिए जैसे होगा वैसे हम करेंगे, मगर कि समाज को लिए, रोड के लिए, इंदिरा आवास के लिए, किसान के लिए। हाँ, नेता सब कोई नहीं पूछते, कोई बात नहीं, सुनवाई है न, साफ है न, वो सब तो घूस खाता है, घूस के चलते ही प्राण देने रहे गाँव। ये तो घूस खाते हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार को जो वोट दिए आप लोग, हाँ। नीतीश कुमार तीर छाप जो देते थे कि हम भी समाज से भी हैं, जब तक न्याय नहीं होगा मोश को हम कटा लेंगे बिना। तो फाइनली अभी हम यहाँ बीमल जी के घर पे निज आवास जो है वहाँ पहुँच गए हैं। कौन सा गाँव है ये चाची? ये छरापट्टी है, सिमरबनी पंचायत है। और ये विजय जी के भाभी जो है हमारे साथ है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटना के पीछे की वजह क्या है, ऐसी कौन सी स्थिति आई कि इन्होंने, इनके जो देवर जी हैं विजय जी, उनको अपना हाथ गंवाना पड़ा, जिन्होंने आज इनके जो 4 संतान है, ऐसा जानकारी मिल रहा है कि उनमें से 3 अविवाहित है और एक का जो है विवाह हो चुका है, जिसमें एक लड़का शामिल है, बाद बाकी 3 लड़की है, जिसमें 2 लड़की अभी कुमारी की स्थिति में। अच्छा ये बताइए कितने पुत्री थी इनकी? इनकी 4 पुत्री थी, 1 पुत्र था। अच्छा, शादी कितने की हुई थी? एक। तो विजय जी कितने दिनों से संघर्ष कर रहे थे? बीमल। अच्छा, बीमल जी कितने दिनों से संघर्ष कर रहे थे? ये हाँ। लड़ाई में हाँ हाँ 10 से। अच्छा, ऐसा भी हम लोगों को ऐसा भी जानकारी मिला कि बीमल जी जो है समाज के कल्याण हेतु, सड़क के निर्माण हेतु अपने जो है करीब 2.5 एकड़ जमीन बेच दिए। क्या सही है ये? ये बात तो सही है। अच्छा, ये मतलब किस काम के लिए इन्होंने बेचा है? जनता सेवा के लिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसीलिए वो हाथ गंवाया। अच्छा, अभी फिलहाल ये कहाँ है? ये अयोध्या में है। अयोध्या में है बीमल जी। हाँ। उनका इलाज चल रहा है वहाँ सरकारी तरफ से इलाज हो रहा है। सरकारी तरफ से। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी दीजिए आप मुझे कि यहाँ जो बीमल जी संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन संघर्ष की लड़ाई में यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें सपोर्ट किए या नहीं किए? नहीं जानता था, जानता तो संघर्ष तो जरूर करता। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग भी साथ नहीं दिए। और ये बात बताइए कि यहाँ का जो मुखिया है, सरपंच है, समिति है, क्या वो लोगों ने आज तक ये जो घटना हुई है, हाथ कटा है उनका, तो क्या उन्होंने शुद्धि लेने के लिए आपके यहाँ आया अभी तक? हाँ, सरपंच आया, वार्ड नंबर आया, मुखिया आया, उसका परिवार आया, तो क्या इससे जिला परिषद आया। अच्छा, ये बात बताइए, आज जो अपने दरवाजे पे देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में पत्रकार भी पहुंचे और इतने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, तो इनसे पहले क्या इन सब देखने को मिल रहा था आपको? नहीं। क्या आज जो मुखिया आए आपके पंचायत के, या जो फिर समिति आए, या जो जिला पार्षद आए, तो क्या इससे पहले कभी जब संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे तो कभी इन लोगों ने दर्शन दिया था आप लोगों को? नहीं। तो आप सीधा सी समझ सकते हैं कि जब इन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त इनका सहारा कोई नहीं था। जब आज इनके साथ घटना घटित हुई है, जब मीडिया की सुर्खियों में इसकी घटना आई है, और आज जब सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी के आह्वान पे पूरे बिहार के पत्रकार आए हुए हैं, तब आज इनके दरवाजे पर काफ़ी लोगों की जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज से 10 साल पहले यहीं पर कोई आने जाने का नाम तक नहीं लिया करता था। हमारे ख्याल से तो बिहार के कई लोग इस गाँव को पहचानते तक भी नहीं होते होंगे जो यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं। और भी हम विशेष बात करेंगे, और भी हमारे साथ बुजुर्ग एक है दादी माँ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका दादी माँ? मम्मी। अच्छा, आप विजय जी की मम्मी है, या आप बीमल जी के आप मम्मी हैं? आप कितने साल के हैं? हाँ, कहते। अच्छा, आपके कितने संतान है? ये कितने बेटे हैं आपके? 3 लड़का। अच्छा, इसमें वह बीमल जी बड़े हैं? नहीं, तो कमल और बीमल जी जो है वो मझला हुआ, यानी कि बीच का। हाँ। तो ये जो है अभी बीमल जी इलाजरत में है। हाँ। अभी आप लोगों के साथ इतना बड़ी दर्दनाक घटना हुआ है, बीमल जी का हाथ कट चुका है और उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी करना है, उनका परवरिश करना है। और तो आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से? यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो आला अधिकारी है, या फिर यहाँ का जो सुशासन सरकार है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन लोगों से क्या मुआवजा की मांग कर रहे हैं आप लोग? एक जगह जमीन कौन चीज मांगो ना, सब चीज
देखिए आज देखिए इस वृद्ध दादी की कहानी क्योंकि हम भी जो है गुजरते हैं, गांव से ही गुजरते हैं, तो दादी माँ की कहानी आप लोग तो जानते होंगे। आज एक दादी माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका लाल ने संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने हाथ पैर खो चुका है। इतना संघर्ष की लड़ाई लड़ा है कि एक छोटा सा परिवार, जो छोटा सा आशियाना था, उन्होंने अपना 3 एकड़ ज़मीन के हिस्से में से 2.5 एकड़ ज़मीन को संघर्ष की लड़ाई में झोंक दिया, सिर्फ और सिर्फ मजाब इसके पास कुछ ही ज़मीन बचे हुए हैं। और आज स्थिति ऐसा आ चुका है कि इन्होंने अपना हाथ गंवा चुके हैं और इनकी 3 लड़कियां हैं, इनके परिवार हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा, ये सरकार को सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ के विडम्बना ये है कि यहाँ के जो आलाधिकारी है, खैर जनपद प्रतिनिधि का बात ही छोड़िए, जब इन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, जब इन्होंने सरकार के पास पत्राचार किया, स्थानीय अधिकारी से लेके वरीय अधिकारी तक को इन्होंने पत्राचार किया, बावजूद यहाँ के अधिकारी जो है संज्ञान इस बात का नहीं लिया। लेकिन आज इन्होंने नतीजन हार थक कर इन्होंने जो है अपना हाथ को गंवाया है। तो हम यहाँ के स्थानीय अधिकारी से भी अपील करना चाहेंगे, यहाँ के जो जिला प्रशासन है, यहाँ के जो डीएम साहब है, एसडीएम साहब है, यहाँ प्रखंड के जो अंचलाधिकारी है, उन तमाम अधिकारियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस तरह की जो आज ये स्थिति बनी हुई है, अगर आज से पहले, अगर 10 साल पहले आप लोगों ने अगर इस पर ध्यान दिया रहता तो काश आज बिहार की इस धरती पर ऐसा घटना घटित नहीं होता और बिहार के तमाम पत्रकार को यहाँ आज इनके दरवाजे पर पहुँचने का नौबत खड़ा नहीं होता। और मैं अधिकारियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़रा इन व्यक्ति का दर्द सोचा जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं अब यहाँ पर आप लोगों को रोकना चाहूँगा, इन आए हैं या नहीं आए, एक बात बताइए आंटी, आप यही क्या है? ये कौन थे विमल मंडल जी आपके? भाई लगेंगे। भाई लगेंगे। अच्छा, ये बात बताइए, जब विमल मंडल जी के साथ घटना हुआ, उन्होंने अपना हाथ काट लिया, तभी से अब तक में कोई अधिकारी आया है क्या? जैसे बीडीओ, सीईओ, एसडीएम, डीएम, बीडीओ सब आया है, तो लोगों आया तो क्या कह के गया है? ऐसे बोला कि ऐसे हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बुला रहे हैं, किनको बुला रहे हैं? मिला रहे हैं, मैंने कि सब ऑफिसों, तो जो करना है तो वो करेगा, उसको जगह भी देना पड़ेगा। तो देखिए, इन लोगों का साफ कहना है कि जब यहाँ जो अधिकारी स्थानीय घटना के बाद जब स्थानीय अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, सिवरवानी पंचायत में जांच है का, और जांच भाई तो जांच खातिर हमरा रू परेशान छे, जांच भाई तो बात खत्म छे, रोज सारे चीज के लिए जांच भाई जाए। देखिए ये ऐसा परिवार है कि ये अपना भावना को छोड़कर ये समाज की कल्याण हेतु सोच रहे हैं। कि इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो पंचायत है, उस पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। ये अच्छी मानसिकता देखने को मिल रही है बिहार के इस परिवार से। ऐसे ही परिवार होना चाहिए। और मैं बिहार के तमाम पंचायत के वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस परिवार के जैसे आप भी बनिए। आप भी अपने पंचायत में अगर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनको मिटाने के लिए इसी लोगों की तरह आवाज़ उठाइए। तो हमारा बिहार एक न एक दिन बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा, बहुत ही विकसित बनेगा। और इस तरह का नौबत नहीं आएगा कि किसी पिता को अपनी बेटी को, 3 बेटी को छोड़कर आज भरी जवानी में उनका हाथ कटाना पड़ा। पत्नी भी बात नहीं सुन रहा था, पत्नी भी बात नहीं सुन रहा था कि जहाँ से हम जैसे होगा वैसे हम करेंगे, मगर कि समाज को लिए, रोड के लिए, इंदिरा आवास के लिए, किसान के लिए कोई भी रुपया मेरे लिए प्राण देने रहे। सब कुछ के लिए प्राण दिया हुआ। हाँ, नेता सब कोई नहीं बुझते, और कोई बात नहीं, सुनवाई है न, साफ है न, वो सब तो घूस खाता है, घूस के चलते ही प्राण देने रहे एकदम। ये तो घूस खाते हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार को जो वोट दिए आप लोग, हाँ। नीतीश कुमार तीर छाप जो देते थे, तो अब उनको क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो कोई नहीं देते वोट, कोई नहीं देगा, कोई नहीं। तो देखिए आप, अच्छा यहाँ के जो एमएलए एमपी है, उन लोगों का क्या कहना है अभी आप लोगों के पास? उसे तो कुछ पैसा देवल चाहल के कि इसका मत करिए, मगर कल के कि नहीं लेंगे पैसा। अच्छा, मतलब यहाँ के जो बोलबाला है, जो नेता लीडर है, उनको पैसा देता था कि ये सब बंद करो। हाँ, एक करके बंद करो इस सरकार। तो देखिए यहाँ पर जो है इनको रकम दिया जा रहा था, ऐसे महान पुरुष को रकम दिया जा रहा था जिन्होंने अपने पंचायत को विकास करने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना हाथ का कुर्बानी दिया, उन्होंने रक्त दिया, अपने धरती को रक्त दिया। वैसे महान पुरुष को इन नेताओं, भ्रष्ट नेता जो उजला छाप होता है कुर्ता, वैसे ऐसे नेता जो है इन लोगों को
करप्शन के लिए, करप्शन की बोलबाला न हो उनको दबाने के लिए इन लोगों को घुसपैठी कर रहे थे। लेकिन ये महान पुरुष विजय बिमल मंडल जी जो है, हम अपने कैमरामैन से देखना चाहेंगे क्योंकि बिमल मंडल जी अभी नहीं है, वो इलाज रहता है, लेकिन इनका तस्वीर इनके घर पे लगा हुआ, जरा दिखाइए तो इनका तस्वीर। ये वही महान पुरुष है, ये वही महान पुरुष है कि जिन्होंने अपने पंचायत की धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, आज देखते हैं इसके हाथ में जो ये पट्टी लगी हुई है, उजली कलर की जो पट्टी लगी हुई है हरे कलर की शर्ट पे, और इनका हाथ जो अपाहिज हो गया है। ये महान पुरुष को जो है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पैसा दिया जा रहा था। अब आप ही लोग बताइए कि ऐसे महान पुरुष जो अपना 2.5 एकड़ जमीन बेच दिया, वैसे इंसान को अगर यहाँ के नेता लीडर भ्रष्ट को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पैसा देंगे तो क्या कभी वो लेंगे? नहीं लेंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है, और यहाँ पर हमारे सामने कुछ जो है मतलब मौजूद है, ऐसे लग रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश कुशवाहा और रमेश मेहता, अररिया जिला, भरतमा प्रखंड, घर बिसरिया। आप वर्तमान में अभी क्या कुछ पोस्ट पे हैं यार? हम समाज सेवी हैं, नेता हम नहीं हैं। अच्छा, देखिए हमारे सामने समाज सेवी है और हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं समाज सेवी के भाव से। एक बात बताइए, आज इन्होंने बिमल मंडल जी ने अपने पंचायत की सड़क को बनाने के लिए अपने हाथ का बलिदान दे दिया, और यहाँ तक जानकारी मिल रहा है कि उनका सपोर्ट यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ के जो अधिकारी है, वो कोई नहीं किए। उन्होंने कई सारे जगह पत्राचार किए, अपना ज़मीन को भी बेच दिए, बावजूद इनको न्याय नहीं मिला, और अंत में इन्होंने हार थक करके अपना जो हाथ का बलि दे दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमको तो जानकारी पूरा नहीं था। ये है उस ब्लॉक के सबसे उत्तर में, हम सबसे दक्षिण में। हम मैक पर घोषणा करते हैं कि हम भी समाज सेवी हैं। जब तक न्याय नहीं होगा मोश को हम कटा लेंगे, बिना मोश कर रहेंगे। हम आपके सामने बोल रहे हैं, यहाँ ठाकुर नहीं है, यहाँ से निकलेंगे हम मोश कटाएंगे, 2-4 को जो मीडिया रहेगा उसके सामने कटाएंगे। तो ये समाज सेवी का कहना है कि हम न्याय दिलाने के लिए हर संभव तैयार है, और इनका एक कथन ये भी है कि हम उत्तरी साइड में रहते हैं, लिहाजा इनको जानकारी नहीं मिली। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, क्योंकि आप भी एक समाज सेवी है तो आप भी उस माहौल में ढलते हैं, हर एक जनप्रतिनिधि हो या मुखिया हो, सरपंच समिति के आसपास के वगैरह में बैठते होंगे 10 आदमी अच्छे आदमी के बीच में। यहाँ का जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने सिर्फ वोट बटर लिया, लेकिन पंचायत की विकास के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम भी उन लोगों का चाहता तो सपोर्ट करता तो बहुत सपोर्ट मिलता, लेकिन उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? इसमें गलती खाली नेताजी का नहीं है, जनता का भी है। जनता 500 रुपया लेके अब वोट बांट देता, चाय पी के बांट देता, दारू पी के वोट दे देता, मीट खा के वोट दे देता गलत लोगों को। इसलिए जनता को भी बढ़िया आदमी को वोट देना पड़ेगा। ये समाज सेवी का कहना है, और इन्होंने सही बोला है। ये सवाल जो बोला है, ये इन्होंने सही बोला है कि यहाँ की जनता भी बरगला जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब चुनाव के समय दौर आता है तो इतने सारे कैंडिडेट का बोलबाला रहता है कि कुछ पैसों में ही जनता भी बिक जाते हैं। ये अपने भविष्य के बारे में नहीं देखते और अच्छे नेता का चुनाव नहीं करते। एक सवाल और आपसे हमारा है कि यहाँ का जो स्थानीय अधिकारी हैं, यहाँ तक कि हम वीडियो से लेके एसडीएम साहब से और यहाँ तक कि डीएम से भी हम की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अधिकारी के बारे में आप? मेरा कहना, अधिकारी तो कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन हमको जैसे पता है, यहाँ का डीएम बहुत बढ़िया आदमी है, एसपी बढ़िया आदमी है, और एसपी और डीएम इसको देखे तुरंत आके। तो आपका कहना है कि डीएम और एसपी साहब अच्छे हैं, तो हम डीएम साहब से भी गुजारिश करेंगे कि जब आपका चेहरा इस छवि आपका जो छवि है आपके ज़िले में बहुत अच्छा है, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा स्थिति उत्पन्न हुआ कि आपने इस चीज़ को नहीं देखा? क्योंकि आपको भी पता होगा डीएम साहब, इस शख्स ने पत्राचार किया है। हाँ बोलिए बोलिए। इसमें मेरा कहना है, अभी का डीएम, इससे पहले का डीएम गड़बड़ था, एसपी भी गड़बड़ था। हम इन्हें कहते पहले ठीक था, अभी वाला ठीक है, उसको पता होगा, हमको विश्वास है कि वो आएगा। अच्छा, वर्तमान डीएम का नाम क्या है? नाम नहीं जानते हम, नाम नहीं जानते, जनता बोलता है अच्छा डीएम है। अच्छा, ये बात बताइए एक चीज़ और कि आज इन्होंने अपना हाथ गंवा चुका है, और हमें जो जानकारी मिल रही है इनके परिवार वालों से कि इनकी जो है 4 संतान थे, उनमें से 1 विवाहित और 3 अविवाहित। अब उन लोगों का भरण पोषण, शादी विवाह कैसे होगा? इस सब लोग मिलकर उसको करे। वो एक हाथ कमा चुका, कैसे काम करेगा? समाज से भी है। हमसे भी जो बन पड़ता, हम 5,000 बोले थे, मेरे जेबी से निकल 8,000 सब दे दिए, हम 8 दे दिए, एक पैसा नहीं रखे। ले जी। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो आर्थिक मदद था, उन्होंने 8,000 रुपये की आर्थिक मदद भी किया है समाज सेवी जी। और एक सवाल हमारा आपसे और है कि यहाँ का जो सुशासन सरकार है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप इस तरह की घटना पर? आप आइए और इसका समाधान कीजिए,
और तभी मोछ हम रखेंगे। हम यहाँ से निकलेंगे अभी मोछ कटेंगे तो गाँव के लोगों को लगेगा पैसे ही मोछ कटेगा, सबको मोछ करना पड़ेगा। मोछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा काम आप कहीं नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, ऐसा भी जानकारी मिला है जैसे कि हमने माता बानो से बात किया तो उन्होंने बताया कि जब विमल मंडल जी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त जो है मतलब गांव के स्थानीय लोग भी सहारा नहीं बने, सपोर्ट नहीं किए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस गांव में ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ हो और उन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ा, अपनी भावनाओं को छोड़ के, अपनी जो है निजी स्वार्थ को छोड़ के उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ा है। देखा जाए तो समाज की लड़ाई लड़ा है, लेकिन समाज उनका समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। उससे समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं समाज को कि जब तक न्याय नहीं होता आप भी मोछ कटा लीजिए, नहीं तो मोछ कटा के हम आपके यहाँ फिर आएंगे आपको दिखाने के लिए। भड़गांव ब्लॉक का मेरे पास मोछ नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मोछ हम नहीं रखेंगे। और आज जो है फिर यहाँ जो है विमल मंडल के साथ जो ये ये जो घटना घटित हुई है उसके बाद जो है इनके परिवार जो है न्याय की मांग कर रहे हैं और इनका न्याय में एक ही मांग है कि इस पंचायत की जितने भी योजना है उनकी जांच होनी चाहिए। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जांच तो उन लोग करेगा, हम तो अभी देखते हैं कि डाला हुआ है, बगल में कुछ है ये नहीं है, दूसरा गाड़ी नहीं कटेगा, दो गाड़ी रोड पर नहीं कटेगा। हाँ, वो तो हम लोग भी आए हैं तो देखे, अपने आँख से हम देख के आए हैं। गाड़ी तो बढ़िया से आइए नहीं सकता है, दो गाड़ी का कहाँ से बात करूँ। अभी गाड़ी छोड़ के आए यहाँ से 1.5 किलोमीटर अलग, वहाँ से हम स्वस्थ हैं, एक भाग काम करता है, हमको एक आदमी मोटरसाइकिल यहाँ तक लाया। तो आपने जैसा कि बताया कि हम उत्तरी पंचायत में उत्तरी दिशा में रहते हैं, दक्षिणी में, इसलिए हमें जानकारी नहीं मिला। अब तो आपको जानकारी मिल गया, आप इस घटना से रूबरू हो गए हैं, तो अब क्या इनकी जो योजनाओं की जांच की जो मांग है क्या उनमें आप सपोर्ट करेंगे इनका? समय समय पर आते रहेंगे और हम डीएम साहब से बात करेंगे कि आप जाइए इस काम को देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जो है ये सब जो भी हैं पत्रकार बंधु हैं, इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब हुआ। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं जी। कहाँ से आए हैं आप यार? हम फॉरबिसगंज से आए हैं। फॉरबिसगंज से आए हुए हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो एक पत्रकार है, इस तरह की घटना हुई है जो कि काफ़ी निंदनीय कहा जा सकता है। ये तो काफ़ी निंदनीय घटना है और इस तरह का नहीं होना चाहिए घटना। जो भी हो, विमल मंडल जी तो समाज के लिए लड़े हैं और अब तक भी समाज के लिए वो खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि अगर 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी हमारे लेटर का जवाब नहीं देते हैं तो हम जो है 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में सरयू नदी में जाकर के अपना हाथ को काट करके बलिदान चढ़ा देंगे। इन्होंने वैसा ही किया और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक विमल मंडल जी जो इस न्याय वाली कदम को उठाए हैं, पूरे समाज को चाहिए कि इस कदम के साथ में साथ मिलाकर इनका साथ दे। तो हमारे साथ पत्रकार साथी थे जो कि यही लोकल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अररिया से ही। इन्होंने अपना राय दिया और यहाँ पर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी भी पहुँचे हैं। फिलहाल वो अभी नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, तो वो भी उनका इंतज़ार करते हैं हम। तब तक के लिए इतना ही।